नमस्कार दोस्तों, भारत जियो लेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि हम ऐसे ही समझें कि दुनिया में चल क्या रहा है। तो ईरान जो है अब खरीदने वाला है क्रूज मिसाइल चाइना से, जिस क्रूज मिसाइल का नाम होगा CM-302। अब CM-302 नामक जो क्रूज मिसाइल है, इसकी खासियत यह है कि ये ओशंस में जो चलने वाले कैरियर्स होते हैं, वॉरशिप्स होते हैं, उनके ऊपर हमला करने में बहुत कारगर है, ऐसा चाइना का कहना है। चाइना पिच करता है इस मिसाइल को इस तरीके से। इस मिसाइल की जो गति है, जो स्पीड है, वो 290 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है। ये काफ़ी लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करती है रेडार्स को चकमा देने के लिए। इसलिए जितने भी शिप्स होते हैं वो इसको इंटरसेप्ट बहुत ही मुश्किल से कर पाएंगे या फिर ना भी कर पाएं। अब ईरान ने ये कदम इसीलिए उठाया है कि भाई इनकी डिप्लोमेटिक टॉक्स तो चल ही रही हैं और उसका आउटकम कोई खास निकल के आ नहीं रहा है। और अमेरिका ने, ट्रंप ने प्रेशर बिल्डअप कर रखा है मेडिटेरेनियन सी के उधर भी। और इस तरफ जो ओमान है, अपना इंडियन ओशन की तरफ से जो ओमान है, यहाँ पे भी उसने अपने कैरियर ग्रुप लाके खड़े कर दिए हैं। तो ये सब के बीच में समझ लो कि ईरान के पास ऐसी कोई लेवरेज नहीं है कि वो यूएस के ऊपर कोई प्रेशर बिल्डअप कर पाए। तो वो एज अ डिफेंस, अपने डिफेंस के लिए ही वो ये मिसाइल खरीदने की सोच रहा है, ताकि कल को ट्रंप का कुछ पता नहीं है, अगर हमला हो भी जाता है, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। हमने कल भी डिस्कस किया था कि जितने भी भारतीय ईरान में हैं, ईरान में जो भारतीय दूतावास है, एम्बेसी है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भाई पहली फुर्सत में आप भारत निकल लो। जितने भी पिलग्रिम्स हैं, भक्तगण हैं जो वहाँ गए हुए थे, और जितने पढ़ाई के लिए लोग वहाँ गए हुए थे, और चाहे जो भी हों, बिजनेस पर्सन हो, सबको बोल दिया गया था कि भाई पहली फुर्सत में निकलो, आप यहाँ पे रहना आपकी जान के लिए ठीक नहीं है। तो ईरान की तरफ से ये डिफेंस मूव है ताकि वो डिफेंस ऑफेंसिव खेल सके। कल को अगर यूएस हमला कर देता है तो जितने भी अपने नेवल टारगेट्स हैं आसपास डिप्लॉयड होंगे, ईरान उनको ले पाए, और आसपास के जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ में यूएस ने जो अपने बेसेस बना रखे हैं, उनको ईरान हिट कर पाए। अब ईरान हिट कैसे करेगा? ईरान की सुपरसोनिक जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, वो जब इसराइल और ईरान के बीच में जो मिसाइल वॉर चल रही थी, उस समय हमने सब देख ही लिया है कि ईरान के पास अच्छी खासी सुपरसोनिक कैपेबिलिटी है, जिसमें इसराइल भी काफ़ी हद तक चूक गया था उस सुपरसोनिक मिसाइल्स को मार गिराने में। अगर ये डील होती भी है मिसाइल वाली, तो इसमें चाइना का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में काफ़ी बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मूव और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ाने जैसा होगा। क्योंकि अगर चाइना, जो कि ईरान का अधिकतम तेल जो है वो चाइना खरीदता है, ऑयल ट्रेड के नाम पर चाइना की भी ज़रूरत पूरी हो जाती है, और इससे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बिल्ड हो रही है, क्योंकि चाइना जो तेल खरीद रहा है वो पैसा ईरान में जा रहा है, और ईरान उससे अपने देश को चला रहा है उतने बड़े पैसों से। चाइना से मिसाइल्स ईरान खरीद रहा है, तो वो किसके लिए खरीद रहा है? जाहिर सी बात है, इसराइल और अमेरिका के लिए खरीद रहा है। तो ये सीधी सीधी तो नहीं, अमेरिका को एक इनडायरेक्ट चैलेंज तो है ही। ग्लोबल इम्पैक्ट तो यही है कि भाई ऑयल सप्लाइंग रूट है पूरा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला, पर्शियन गल्फ जितना भी है, वो वर्ल्ड का 20 से 21% जो मेजर ऑयल सप्लाई होता है वो उसी रूट से होता है। तो अगर वो रूट में किसी भी तरह की वॉर डिस्टर्बेंस वहाँ पे होती है, तो सीधी बात है कि ऑयल के दाम एकदम आसमान छू सकते हैं। ऑयल के दाम आसमान छुएंगे तो फिर जो भी इंश्योरेंसेस होते हैं हर शिप्स के, उसके दाम भी हाई हो जाने वाले हैं, और सीधा सीधा इम्पैक्ट उसका बहुत सारे देशों को पड़ेगा, और हमारे देश पर भी बहुत बड़ा उसका असर पड़ेगा। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी की जो भारत विजिट होने वाली है, उससे पहले मुंबई हमलों के वन ऑफ द मास्टर माइंड तहव्वुर राणा की जो कैनेडियन नागरिकता है वो रद्द की जा सकती है बहुत जल्द। मार्क कार्नी की भारत यात्रा के पहले इसे एक डिप्लोमेटिक मूव की तरह देखा जा रहा है। ये पूरी तरह से अभी सफल हुआ नहीं है। मामला जो है इनकी कनाडा की फेडरल कोर्ट में चल रहा है और फाइनल डिसीजन आना बाकी है। पर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो तहव्वुर राणा की कैनेडियन सिटीजनशिप है वो कैंसिल होकर ही रहेगी, क्योंकि कनाडा को भारत की इस समय बहुत ज़रूरत है। भारत एक विश्व का बड़ा मार्केट है। कनाडा ने बहुत टाइम पहले से ही, अगर हम देखते चले आ रहे हैं कि जब से मार्क कार्नी आए हैं और जस्टिन ट्रूडो गया है, तो कनाडा की तरफ से भारत के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव ही डिप्लोमेटिक पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझने वाली ये है कि तहव्वुर राणा की जो सिटीजनशिप कैंसिल
करने के लिए जो रीज़निंग दी गई है, वो रीज़निंग ये नहीं दी गई है कि भाई ये टेररिस्ट गतिविधियों में शामिल था इसलिए इसकी मेंबरशिप हम कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि शायद कनाडा की नज़रों में या कनाडा के कानून की नज़रों में ये कोई एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। कनाडा उस सिटीजनशिप को तभी कैंसिल कर सकता है या एक चीज़ को स्ट्रॉन्ग पॉइंट मानेगा जब अगर आपने सिटीजनशिप का फॉर्म भरते समय गलत जानकारी दी हो किसी भी सूरत में। जब हमने आपको सिटीजनशिप दी है पर आपने जो प्रिलिमिनरी जो स्टार्टिंग में आपने जब हमसे सिटीजनशिप मांगी तो उसमें जो आपने कैनेडियन सरकार को जो इन्फॉर्मेशन दी है वो टोटली गलत है, इसलिए हम आपकी सिटीजनशिप को रद्द करते हैं। तो ऑल इन ऑल ये एक पॉजिटिव मूव है जो कि भारत और कनाडा के रिश्तों को थोड़ा सा आगे ज़रूर ले जाएगा। चाइना की एआई कंपनी डीप सीक के बारे में हम सब ने सुना होगा और अब ये खबर निकल के आ रही है कि जो उसका लेटेस्ट एडिशन आने वाला है डीप सीक का, वो जो एनवीडिया चिप बनाने वाली कंपनी है जो कि जीपीयू बनाती है, ग्राफिक कार्ड बनाती है और एआई के लिए भी वो चिप्स बनाती है, तो सबसे एडवांस कंपनी है दुनिया में। तो एनवीडिया की जो सबसे लेटेस्ट एडवांस आर्किटेक्चर है उस आर्किटेक्चर का नाम है ब्लैकवेल, और वो ब्लैकवेल चिप्स अब चाइना के पास ऑलरेडी जा चुकी हैं। और ये जो डीप सीक है चाइना का लेटेस्ट वाला एडिशन जो आने वाला है वो डीप सीक ब्लैकवेल चिप्स के ऊपर ही चाइना ने अपने एआई को ट्रेन किया है। यानी कि ये ब्लैकवेल चिप्स अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगाए हुए थे कि कोई भी यूएस की टेक्नोलॉजी, चिप टेक्नोलॉजी जो कि लेटेस्ट है वो हम चाइना को शेयर नहीं करेंगे, चाइना को हम देने नहीं वाले हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद दुनिया में घूमते घुमाते और स्मगल होते होते ब्लैकवेल चिप्स जो एनवीडिया की लेटेस्ट हैं वो चाइना के पास पहुंच गई हैं, और चाइना ने अपने लेटेस्ट वाले डीप सीक को उस पर ट्रेनिंग भी दे दी है। और ये बहुत ही खतरे की बात है। खबर ये भी है कि मंगोलिया के किसी डेटा सेंटर में चाइना ने ये यूज़ की है, मतलब अपने जो मेन लैंड चाइना है उस भूभाग से हटकर पीछे ले जाकर मंगोलिया की तरफ जो भी चाइना के हिस्से में है वहाँ पे ले जाके इसने डेटा सेंटर के अंदर इस एआई डीप सीक का जो लेटेस्ट एडिशन है उसको पूरा ट्रेन किया है। और उसमें एक मेन, जब भी चाइना ने अपनी एआई को ट्रेन किया इस लेटेस्ट वाले डीप सीक को, तो उसको ये बताया है कि बेटा तुम्हारा पापा चाइना है, तुम्हारा पापा यूएस नहीं है। तो मतलब डिलिबरेटली ये चीज़ हटा दी गई है कि हाँ तुम ये जो पर्टिकुलर लेटेस्ट डीप सीक का मॉडल है तुमको चाइना के ही एआई चिप, हार्डवेयर चिप पर ट्रेन किया गया है। उसको ये बताया जा रहा है जानबूझ के, जो कि झूठ है एक तरह से। और ये नहीं बताया जाएगा कि हाँ तुमको हमने एनवीडिया के ब्लैकवेल आर्किटेक्चर वाले एआई चिप के ऊपर ट्रेन किया है, उसको ऐसा नहीं बताया गया है। उस डीप सीक एआई को तो यही बताया गया है कि तुमको भाई चाइना के ही किसी एआई चिप के ऊपर ट्रेनिंग दी गई है।